आज की सारी स्टोरी एक रियल स्टोरी है जो कि मध्य प्रदेश का एक केस है। ये बात है 2015 से 17 तक की। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे जौहरी थे जिनकी डेथ के केस सामने आ रहे थे। मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एक ही साल में करीब 10 से 12 जौहरियों की मौत हुई थी। तो आज का एक केस उसी में का एक केस है जो कि एक रियल स्टोरी बेस्ड है। तो ये केस है जबलपुर का। इसमें बेसिकली होता ये है कि एक जौहरी होता है, मतलब सुनार। उस व्यक्ति की उम्र करीब 38 ईयर्स होगी। उसका घर और दुकान एक ही थी। उसकी एक वाइफ और एक बच्चा था उसका। ऐसे ही एक रात वो नॉर्मली जब घिसाई का काम कर रहा होता है सोने का, रात के करीबन 2 से 5 बजे के बीच, जो अक्सर सुनार रात को करते हैं, तो उसकी शॉप की गेट पर एक लेडी आती है जो कि नॉर्मल लेडी थी, कुछ स्ट्रेंज नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। वो लेडी उससे आगे एक पहेली पूछती है, एकदम ईजी पहेली जो भाई कोई भी आंसर दे दे, मतलब एक बच्चा भी उस जगह पे उसका आंसर दे देता। वो दुकानदार अपने काम में बिजी होता है तो वो उससे पूछता है कि ना काम क्या है वो बताओ। तो वो उसको बोलते हैं कि ना मुझे एक ज्वेलरी बेचनी है। तो वो उसको दुकानदार उसको बुलवाता है और बिठाता है, एकदम उसको पानी वानी देता है। बताओ, वो पूछता है बताओ कौन सी ज्वेलरी तुमको बेचनी है। तो वो उसको ज्वेलरी दिखाती है। तो जो सुनार रहता है वो उसकी वैल्यू चेक करता है, कहते आखिरकार ये ज्वेलरी कितने की है। तो वो वैल्यू जब चेक करता है तो वो उसकी वैल्यू आती है कुछ अराउंड 25 to 30,000 के बीच में, 25 से 30,000 के बीच में उसकी वैल्यू आती है। तो वो बोलता है कि ना मैं इस ज्वेलरी के तुमको 25 से 30,000 के बीच दे सकता हूँ, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता है, बस इसके उसमें मैं तुमको दे सकता हूँ। वो बोलती है नहीं, मुझे सिर्फ 100 रुपये चाहिए। अब एक बात यह है कि अगर कोई इंसान लूटना भी चाहेगा तो कितना लूटेगा, 25 के 20,000 दे देगा, बट 100 रुपये बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट हो जाता है ना। तो वो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं इतना अमाउंट थोड़ी है इसका, ये आप बहुत कम वैल्यू बोल रहे हो। तो लेडी बोलती है नहीं मुझे सिर्फ 100 रुपये ही चाहिए। तो वो मान जाता व्यक्ति का, उसमें तो फायदा ही था, तो वो उसको ज्वेलरी ले लेता है, 100 रुपये दे देता है। एंड उसके बाद में वो लेडी एक हफ्ते बाद फिर से आती है, सेम चीज करती है एंड 100 रुपये लेती है, ज्वेलरी देती है एंड चली जाती है। दूसरे हफ्ते के बाद में एक संत आते हैं उनके घर पे, मतलब एक नॉर्मल जो रहते हैं मध्य प्रदेश में घूमते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो कि भिक्षा मांगते हैं एंड अच्छे रहते हैं, काइंड रहते हैं बहुत ज्यादा। वो आते हैं तो वो बताते हैं, मतलब दूर से देख के ही बोलते थे कि तुम्हारे घर में ना एक पिशाचिनी का साया है। वो लोग मानते नहीं, बोलते कि क्या बात कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो, सुबह सुबह कोई मिला नहीं कर। वो उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है। वो संत यूं भी बोलते हैं कि ना देखना जो सब सामान जो आ रहा है ना, ये एक दिन सब कुछ तुम्हारा छिन जाएगा इस वजह से। अब उनने सब कुछ छिन जाएगा ये किस लिए बताया, मैं तुमको आगे बताता हूँ। सीरियसली नहीं लेते हैं बिल्कुल भी इस बात को, लेकिन वो जो सुनार रहता है ना, उसकी एक बहुत अजीब आदत या बहुत अच्छी आदत रहती है। वो ना उसकी सारी बात उसकी वाइफ को बताता है कि मतलब मेरे साथ आज ये हुआ, मेरे साथ आज ये हुआ, ऐसा ऐसा करके। तो उसकी वाइफ को बताता है कि मतलब एक लेडी रहती है जो मुझे ज्वेलरी देती है, 100 रुपये ही लेती है। तो उसकी लेडी ना ये आसपास के क्षेत्रों में पूछती है कि मतलब क्या है ये इसके बारे में। तो उसको पता चलता है कि ना एक स्वासा करके कोई है, वो ऐसा लोगों को ज्वेलरी देती है एंड उससे सिर्फ 100 रुपये लेती है। उसकी लेडी, जो वो लेडी देती है उसकी वाइफ, उसको भी नॉर्मल लगता है, बोलता है कि क्या है यार ये, मतलब नॉर्मल बात है, फालतू लोग हवा बना देते हैं बस चीजों को, ऐसा कुछ नहीं था। फिर तीसरे हफ्ते में उसकी जो वाइफ रहती है और बच्चा, मतलब वो लोग उनके मायके चले जाते हैं और सुनार घर पे अकेला रहता है। तो वो एज यूजुअल अपना काम कर रहा होता है रात को। वो लेडी फिर से आती है, मतलब कैमरे में दिखता है, अगर कैमरे की फुटेज चेक करें तो उसमें दिख रहा है वो लेडी आ रही है, बेटी है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। एंड उसके बाद में जब तीसरे दिन जब वो उसकी पत्नी आती है सुनार की, वो दुकान के जैसे शटर ओपन करती है ना, तो वो देख के शॉक हो जाती है। मतलब वो देख ही नहीं पा रही थी, वो ऐसा हाल था। मतलब वो जो सुनार था वो एकदम नॉर्मल एक ऐसी पोजीशन में था जैसे कुछ मांग रहा हो, मतलब ऐसे दोनों हाथ ऐसे फैले हुए थे उसके। एंड उसके बाल, मतलब ऐसे जैसे कोई इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसके कैसे आधे काले आधे सफेद बाल हो जाते हैं, तो उस टाइप के उसके बाल हो रहे थे। एंड ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मूर्ति बना दी हो, किसने उसको पत्थर से तराश दिया हो, ऐसा बना दिया था उसको। वो लेडी और बच्चा को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो लोग पुलिस को बुलाते हैं एंड उसकी बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है उसके ब्लड में, जो अपने वेन्स में ब्लड रहता है, उसके ब्लड में गोल्डन टच आ चुका है, मतलब जैसे उसके ब्लड में किसी ने सोना मिला दिया। एंड उसके बाद में उसकी जब पोस्टमार्टम करते हैं तो सब कुछ पता चल जाता है, एज वगैरह सब कुछ चीज। तो जब पोस्टमार्टम में एज आई तो डॉक्टर ने कहा वाइफ से एज पूछी उस व्यक्ति की। तो वाइफ ने एज बताई 38 ईयर्स। तो डॉक्टर बोलते हैं नहीं इनकी एज तो 68 ईयर्स आ रही है पोस्टमार्टम में। तो उसकी वाइफ शॉक थी, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब यार कोई व्यक्ति सिर्फ एक दिन में 38 से 68, मतलब 30 साल का डिफरेंस कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ।
फिर उसके बाद में फिर जिस व्यक्ति की मैंने स्टोरी पढ़ी है, जिसने मुझे स्टोरी सुनाई है, उस व्यक्ति ने थोड़ी रिसर्च करी, वो मणिकर्णिका घाट पे गया एंड उसने बहुत सारे साधकों से पूछा कि मतलब ये क्या है, ऐसा क्या होता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा एजेड साधक थे, वो बताते हैं कि मतलब ये कोई और नहीं है, स्वर्ण पिशाचनी का काम है। स्वर्ण पिशाचनी बेसिकली आपको सोना ला के देती है, मतलब आपको एक तामसिक तरीका है वो जल्दी पैसा कमाने का, एंड वो उसके बाद में आपको उसके बदले सब कुछ छीन लेती है। मतलब जैसे इस केस में 60, जब उसकी उम्र 38 साल थी एंड उसके बाद में उसकी उम्र एक दिन में 68 हो गई, मतलब 30 साल का एज डिफरेंस। 30 साल में जितना वो व्यक्ति कमाने वाला था ना, पिशाचनी ने उन 3 हफ्तों में ही कमा के दे दिया था। मतलब अब उसके पास कुछ बचा नहीं था, उसने डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करी थी वो सुनार ने, तो उसको दंड देने के लिए उसने उसको मार दिया। इसी को स्वर्ण पिशाचनी को बहुत सारी जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे इसको दिवालन भी बोला जाता है। मतलब एक बिहार की शायद कुछ जगह है, वहाँ पे इसको दिवालन कह के बुलाते हैं। एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो उसका ओरिजिनल नाम स्वर्ण पिशाचनी है, जो कि एक तामसिक तरीका होता है जल्दी पैसा कमाने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मुझे बता देना कि आपको वीडियो क्या कैसी लगी। एंड अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है, आपके किसी दोस्त की कोई ऐसी स्टोरी है जो कि आप चाहते हो कि मैं सुनाऊं, तो वो मेरी बिजनेस ईमेल पर आप लिख के भेज सकते हो।